बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, डे 7 टू डे 10 तक के वीडियोस आपने देख लिए होंगे, उनके क्विज का आनंद लेते हैं। कमलेश भाई जी, ओवर टू यू। प्रणाम जी। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए भाई जी। हाँ जी, आप आवाज एक। आ रही है दीदी? हाँ अभी आई भैया, अभी बोलिएगा। ओके ओके। हाँ जी, डे 7 का पहला प्रश्न है। धनी की कृपा एवं आदेश से ब्रह्म सृष्टिया किसमें डूबी रहती है और क्या करती है? हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी की कृपा से ब्रह्म सृष्टियां उन्हीं के ही इश्क और इलम में डूबी रहती हैं और पूरे दिन उनकी बंदगी करती हैं, उनकी जिक्र करती रहती हैं। बस उन्हीं की ही छत्र छाया में रहती हैं। सही है किरण। हाँ जी, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबी रहती है और धनी की मेहर की चर्चा करती रहती है। मतलब हर समय उनके मुख से बंदगी और जिक्र किया करती। बहुत सुंदर। हाँ जी। अगला प्रश्न है, धनी की मेहर से किसकी सानिध्यता प्राप्त होती है? हाँ जी, सुनीता दीदी। धनी की मेहर से स्वयं धनी की और ब्रह्म सृष्टियों की सानिध्यता प्राप्त होती है। हाँ जी। ठीक है भाई। धनी की चरणों की ठीक है भाई। सानिध्यता, हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है, धनी की चरणों की सानिध्यता प्राप्त होती है। और इसमें सुनीता बगैर आंटी ने भी साथ दिया है इस बार प्रश्न बनाने में। अरे वाह, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, दादी का कोई एग्जाम्पल लेना हो ना तो सुनीता दीदी, दादू का एग्जाम्पल लेना हो तो मुकेश भैया, बहुत आइडियल एग्जाम्पल्स हैं। अभी अभी दादी बने हैं सुनीता दीदी, पर सेवा में अग्रसर। और उधर मुकेश भैया हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, पर कर क्या रहे हैं, अपनी सेवाएं कर रहे हैं वहां बैठ के। अति सुंदर, आप दोनों के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी ये भैया। आपका बड़प्पन है बस। अगला प्रश्न है, मेहर के सागर से आत्मा को कौन सी मेहर का रसास्वादन प्राप्त होता है? कौन सी मेहर का रसास्वादन प्राप्त होता है? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाम की मेहर के सागर से आत्मा सीधा मूल मिलावे में पहुंच जाती है और जी का मार्फत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। नहीं, कौन सी टाइप ऑफ मेहर ऐसा है? दो मेहर होती है ना उसमें से। बातूनी मेहर, बातूनी हम्म, मेहर। और हाँ जी। और जाहिरी। और जाहिरी बातूनी, जाहिरी होती है। वो तो जाहिरी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी जब बातूनी हाँ मेहर जी आएगी तो तो बातूनी हाँ के मेहर के साथ वो तो सही अपने आप आ जाएगी। सही है। जाहिरी मतलब प्रत्यक्ष एवं बातुनी मतलब अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार की मेहर का रसास्वादन प्राप्त होती है। हाँ जी। अगला है, अंतस्करण का सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंतःकरण का सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी प्रणाम जी, ये तो हमारे ज्यूरी मेंबर हैं, हमारे दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंतःकरण का सुख और इंद्रियों का सुख ये राज्य की जाहिरी मेहर से मिलता है। और कुछ? राज्य की बातूनी मेहर तो उनका मारिफत स्वरूप का सुख है, और जाहिरी मेहर में ही अंतःकरण और इंद्रियों का सुख मिलता है। और कुछ तो आप जोड़ दीजिए इसमें। हाँ जी हाँ वही। भैया, आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया ये कि सही। उनसे मिलता है। और हाँ जी। हाँ जी, लिखा वो था, ब्रह्म ज्ञान की बातों को सुन के एवं चिंतन मनन करने से अंतःकरण का सुख प्राप्त अच्छा होता अच्छा। है। प्रणाम जी। अगला है, इस जागनी ब्रह्मांड में मेहर कहाँ से आई है?
हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस जागनी ब्रह्मांड में मेहर धनी की प्रेम भरी नजरों से बरसती हुई इस ब्रह्मांड में पहुंची। हाँ जी, हाँ जी, वही हुआ। मूल मिला में विराजमान अक्षराती श्री राज जी के दिल से आई। अगला है, किसके अनुग्रह से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी? किसके अनुग्रह से? हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम हाँ जी, जी। प्रणाम जी दीदी। ये राज्य की कृपा से ब्रह्म सृष्टियों के कारण ये सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, बहुत सुंदर, राज्य की कृपा से। हाँ जी, कामधनी के अनुग्रह से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। अगला प्रश्न है, वर्णन करूं क्यों महेर की सिफत न पहुंचत, इस चरण का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सोनिया जी आपके चरण में प्रेम प्रणाम जी। वर्णन करूं क्यों मेहर के, धनी की कितना, धनी को हम मेहर कैसे, जो मेहर धनी हमारे ऊपर कर रहे हैं उसका वर्णन एक शब्द भी हम कर ही नहीं पाते। उनकी एक मेहर को तो हम बोलते हैं कि एक मेहर के कुछ कर नहीं पाते। धनी इतना हमारे ऊपर मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं और यहाँ का जो वाणी है, विचार है, एक शब्द वहां पहुंच नहीं पाएगा। सही बोला है। उसका मतलब है, मैं अपने धनी की मेहर का वर्णन कैसे करूं? यहाँ के शब्दों में वर्णन करने का सामर्थ्य ही नहीं है। सही बताया ज्योति। अगला है, मेहर अव्वल लग आखिर में अव्वल और आखिर शब्द से क्या भाव है? अव्वल और आखिर शब्द का क्या मतलब है? हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी श्री मेहर सागर का टीका भी जरूर एज अ रिवीजन सुंदर साथ जी पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट श्री मेहर सागर की चौपाइयां और उनका टीका पढ़ना। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम जी। मेहर अव्वल लगा आखिर मतलब ब्रज से लेकर के और जागनी के ब्रह्मांड तक, शुरू से अब तक जो है राज्य की मेहर हम पर सब पर हो रही है, पूरे ब्रह्मांड पर उनकी मेहर हो रही है। उसी के लिए कहा गया है कि मेहर अव्वल लगा। हाँ जी, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। आखिर तो सही है, अव्वल क्या था? वसंत भाई प्रणाम जी। उससे भी अव्वल, उससे भी अव्वल परमधाम से आए और अभी तक आज तक बोलेंगे, क्योंकि व्रज राज तो है ही, साथ में आज तक अभी जब बैठे हैं तो अभी जो मेहर हो रही है, सब सुख ले रहे हैं, वो भी धनी के दिल से ही आया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वही हुआ। अव्वल शब्द का प्रयोग परमधाम के लिए तथा आखिर शब्द का प्रयोग इस जागनी ब्रह्मांड के लिए हुआ है। तो डे 7 यहाँ पूरा हुआ। अभी डे 8 के प्रश्न ले लेते हैं। अगला है, जब हमें चितवनी के द्वारा धनी जी के मूल स्वरूप का दीदार होता है तो हमें कितना सुख मिलता है? मतलब हमारी आत्मा को कितना सुख मिलता है? ये बहुत सुंदर, इसमें अपने स्वरूप का दीदार बोला है सुंदर साथ जी, अपने स्वरूप का। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। लहर जितना सुख मिलता है परातम को देखने पे, और नहीं, अगर धनी जी। राज्य का दर्शन बस करते हैं तो सागर जितना सुख मिलता है। हाँ जी, और दोनों प्रश्न का जवाब बता दिया। दोनों प्रश्नों का जवाब एक में समा दिया। बहुत सुंदर प्रणाम जी। जब धनी जी का मूल स्वरूप का दीदार होता है तो हमें सागर जितना सुख मिलता है, और जब हमारे हमारे मूल स्वरूप का दीदार होता है तो लहर जितना सुख। सही बताया दोनों। अगला है, दूसरी जाहिरी मेहर कौन सी होती है? जाहिरी मेहर दो प्रकार की बताई गई थी सुंदर साथ जी। दूसरी जाहिरी मेहर कौन सी होती है? एक तो हम सबको पता ही है, जो ऊपर से होती है। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक जाहिरी मेहर तो होती है जो हमारे सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और दूसरी जाहिरी मेहर होती है जो हमारी अंग इंद्रियां
जब राज्य की तरफ जाती है, गुण मुद्रा जब राज्य की तरफ प्रवाहित होती है, वो दूसरी झाड़ी में। बहुत बढ़िया बताया। जब वाणी जब ब्रह्मवाणी को छोड़ता है हमें जिनको जो सुख प्राप्त होता है वो दूसरी जाहिरी महर। अगला प्रश्न है, ए महर करत सब जाहिर सबका मता तोलत, इस चरण का क्या अर्थ होता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, मेहर करत सब जाहिर सबका मता तोलन। सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। ये जब मेहर जाहिर हो जाती है धनी की, तो उसका कोई तोल मोल नहीं रह जाता है, वो अनंत प्रकार से हमारे ऊपर बरसने लगती है। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अब दुष्यंत भैया इनमें ऐड करेंगे। प्रणाम जी सहयोगिता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ए महर करत सब जाहिर सबका मता तोलक से तात्पर्य है कि जो अन्य धर्म ग्रंथों में छिपे हुए गुह्य रहस्य हैं वो भी महर के द्वारा खुलने लगते हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी बहुत सुंदर। धनी की बातूनी महर से सभी धर्म ग्रंथों के वेद स्पष्ट होते हैं और इसके द्वारा ही सभी मतों के ज्ञान के स्तर का आकलन होता है। अगला प्रश्न है, दाम धनी जिसे अपने दिल में लेते हैं तो उस आत्मा में मेहर के सागर की कौन सी निधियां विराजमान हो जाती है? ऑप्शन है ज्ञान, एकत्व, श्रृंगार या सब। अरे वाह, ये मतलब बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। आशिमा जी। नाम जी सभी सभी सारी निधियां समाहित हो जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। हाँ जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी बहुत। हाँ जी, तो सब सारी निधियां विराजमान हो जाती है, एक नहीं सब। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दाम धनी जिस पर अपनी कृपा बरसाते उसे अपने डैश देते हैं। ऑप्शन में है अनुकूल, हृदय, मेहर या इलम। अरे वाह, बहुत ही प्यारे प्रश्न है ये, अति सुंदर। अर्चना जी। प्रणाम जी। मेहर मेहर और एक देती। सही। हाँ जी बहुत सुंदर। अगर सेकंड चांस लेना हो तो क्या बोले? हृदय। प्रणाम जी हृदय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी अति सुंदर। हाँ जी, एक और सुंदर साथ जी बताएंगे, दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अपना इल्म देते हैं आपको। बहुत सुंदर। अब इल्म जो देंगे, ज्ञान आएगा। अब जो बचा है वो बताएंगे सुषमा धामी जी। प्रणाम जी। मैं तो बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ था। अपने अनुकूल बना लेते हैं। जी बहुत हाँ प्यारा, जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। वो अपने अनुकूल बना देते। सही। अब डे 9 के है, उसको बातूनी अपने महर में। अपने अनुकूल देते हैं, हमारे अनुकूल नहीं। हम तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं, अपने अनुकूल देते हैं। बहुत सुंदर था ये प्रश्न। हाँ जी भैया। अगला है, बातूनी महर में क्या क्या समाया हुआ है? मेहर सागर खोल के रखें सुंदर साथ जी, बहुत इजी हो जाएगा। और ओपन बुक एग्जाम होता है ना, वैसा होगा। जो पीडीएफ्स आपको दी गई हैं आप खोल कर रख सकते हैं, ढूंढ कर। उनको इतनी बार आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कहाँ से प्रश्न आया है। आप खोल कर उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर टाइम नहीं मिलेगा, टाइमर 2 मिनट का ही होगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो जितना हृदय में बसा पाए उतना। हाँ जी रमेश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सातों सागर की शोभा। अरे वाह, क्या बात है। सही है, सातों सागर की शोभा बातूनी महर में। बहुत सुंदर। अगला है,
जब हम अपने गुण अंग इंद्रियों को माया के विकारों में ही लगाए रखते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान होता है? जब हम माया में ही डूबे रहते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है? अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न। क्या क्या खो देते हैं? सुंदर साथ जी, एक बड़ी प्यारी बात आई थी, क्या क्या खो देते हैं हम? खोवे क्या खोते हैं सुंदर साथ जी? भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हम धनी का प्रेम के पात्र नहीं बन पाते, जोश खो देते हैं, उनकी बंदगी खो देते हैं और साहिब की दोस्ती को खो देते हैं। अरे वाह, बहुत वो सुंदर। चौपाई बताई थी, खोवे खोवे जोश, इश्क की बंदगी साहिब की खोवे। वो चौपाई आपने बताई थी इसमें जब बताया बहुत था ये। सुंदर। खोवे जोश, बंदगी खोवे और दोस्ती हक की। हाँ जी, ठीक हो। प्रेम बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी। का जोश, दोस्ती और इश्क बंदगी खो देते हैं। अगला प्रश्न है, मैर होना बिना अंकुर से क्या तात्पर्य है? अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेर होए ना बिना अंकुर से मतलब भी हमें ये अभिप्राय है कि निस्बत के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। प्रणाम जी। जब तक हमारी निस्बत नहीं है तब तक हमें राज्य का सानिध्य भी नहीं मिलेगा, परम धाम का ज्ञान भी नहीं मिलेगा। प्रणाम जी। पातुनी मेहर सिर्फ अक्षरातीत से मूल संबंध अर्थात निस्बत के होने से ही होती है, ये इसका मतलब होता है। अगला है, दाम धन तो सब पर बराबर मेहर करते हैं, पर सब उसे एक जैसा प्राप्त क्यों नहीं करते? सब पर एक समान मेहर होती है लेकिन सब उसको एक जैसा प्राप्त क्यों नहीं करते? हाँ जी, इसमें क्या राज छुपा है सुंदर साथ जी? सब एक जैसा प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ जी, जय श्री बेन प्रणाम जी। जी, वो करने माफ कृपा होती, कृपा माफ करें। बहुत ही प्यारा, अति वो सुंदर। करनी अच्छी होती कोई नहीं। हाँ जी, बहुत सुंदर जय श्री बेन प्रणाम जी। हाँ जी, क्योंकि मेहर अपनी अपनी करनी के अनुसार प्राप्त होती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, दुख हमें डैश सागर की तरफ ले जाते हैं तो सुख डैश सागर की तरफ। दुख कौन से सागर की तरफ ले जाते हो और सुख कौन से सागर की तरफ? ये बहुत सुंदर प्रश्न बनाया सुंदर साथी। लेकर तो सागर की तरफ ही जाते हैं, पर कौन कौन से सागर की तरफ लेकर जाते हैं? ज्योति संजेड़ की प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। दुख हमें मोह सागर की तरफ ले जाते हैं तो सुख हमें मेहर सागर की तरफ ले जाते हैं। बहुत सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, वो थोड़ा उल्टा हो गया है। हाँ जी। दुख दुख हमें मेहर सागर की तरफ ले जाते हैं तो सुख हमें मोह सागर की तरफ। बिल्कुल सही बात। जब दुख आएगा तभी हमें धनी मिले। ये बहुत प्यारा प्रश्न है एक्चुअली में। मैं तो ज्योति की आवाज ही सुनती रह गई। हाँ जी। हाँ जी, अगला है, धाम धनी की मेहर जिस आत्मा के हृदय में विराजमान होती है तो उसके संग और कौन कौन प्रवेश कर जाता है? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जोश और इश्क। वो तो सही बताया। और इल्म। और
बहुत सुंदर। थोड़ी सी ना डिस्टरबेंस आ रही है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। तो नीलम मिड्डा दीदी, जोश, इश्क, इल्म और धनी जी का जोश, हुक्म की शक्ति, तारतम ज्ञान का बल और इश्क रूपी इल्म। अरे वाह, हाँ जी, एकदम परफेक्ट है। वही है, धनी जी का जोश, हुकुम की शक्ति, तारतम ज्ञान का बल और इश्क इल्म। अरे वाह, मोर देन परफेक्ट, बहुत सुंदर। अगला है, जब ज्ञान का आनंद आत्मा के अंदर आने लगता है तो ब्लैंक की आपूर्ति भी बढ़ने लगती है। जब ज्ञान का आनंद आत्मा के अंदर आने लगता है तो डैश की आपूर्ति भी बढ़ने लगती है। वाओ, बहुत, ये क्वेश्चंस इतना आनंद देने वाले हैं सुंदर साथ जी, तो धनी की मेहर में कितना आनंद होगा। वसंत भाई जी, प्रणाम जी। प्रेम की आपूर्ति, जी, इश्क भी आ जाता है साथ का नाम। बहुत हाँ, सुंदर। सही से प्रेम, प्रेम ही आएगा, प्रेम की आपूर्ति। अगला प्रश्न है, आम खलक की जाहिरी मेहर का विभाग धनी जी ने किसको सौंपा हुआ है? किसके अंडर आता है आम खलक की जाहिर? तो हम आम खलक में मांग तो नहीं रहे, वही ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, आम खलक में तो नहीं है हम। बहुत प्यारा। हाँ जी, किरण खुराना दीदी। नाम जी, आम खलक की जहरी मेहर का विभाग तो देवी देवताओं को ही सौंपा हुआ है। हाँ जी, आप तो विकिपीडिया है मेहर सागर की सब। बिल्कुल, किरण खुराना दीदी तो विकिपीडिया है मेहर सागर। देवी देवताओं को जो आम खलक की सारी लौकिक इच्छाएं पूर्ण कर। सही। सुंदर साथ जी नोट करते जाना, लाइफ लाइन लेनी है तो किस किस सुंदर साथ का हाथ खड़ा करा सकते हैं, उस टाइम किनको चूज कर सकते हैं। अंकुर किसे कहते हैं? उनमें किरण खुराना जी भी एक हैं। हाँ जी, अंकुर किसे कहते हैं? अरे वाह, हाँ जी, दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। अंकुर का अर्थ है संबंध, निस्बत। जैसा ब्रह्मज्ञाओं का राज्य के साथ है, तो अंकुर से ही सारा संभव है। बातुनी मेहर भी, जाहिरी मेहर भी और इश्क इल्म जितनी भी नियामतें हैं वो अंकुर हैं, तभी संभव है। हाँ जी, एकदम सटीक। वही है, अंकुर मूल संबंध या निस्बत को कहते हैं। पिया जी के साथ हमारा अनादिकाल से आशिक माशूक का जो संबंध है। अगला है, पिया जी को पाने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, बहुत सुंदर। सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। पिया जी को पाने के लिए सबसे पहले तो हमें राज्य के प्रति ध्यान, चितवनी और उसका इश्क इल्म, हमें उसको प्राप्त करके इस माया से दूर रहकर ही हम उसको पिया जी को पा सकते हैं। बहुत सुंदर वो तो है। सुरक्षा। हाँ जी, अभी एक और सुंदर साथ जी साथ निभाएंगे, बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। हाँ, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। पिया जी को पाने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एक तो चितवनी में बहुत जरूरी है, चितवनी के माध्यम से ही राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। और एक दूसरा ये कि हमारे जीव के अंदर वैराग्य की स्थिति हो, यानी कि आसक्ति से रहित होना चाहिए, संसार से आसक्ति रहित हो और चितवनी का माध्यम हो, तब हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी अंकल जी, वो सवाल ऐसा बना है कि वो सब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमारे शरीर, ऐसा है। भाई यही है कि हमें अपने दिनचर्या से उदास रहना पड़ेगा और राज्य के प्रति जो है उधर से आशावान, इधर से निराशावान बनना पड़ेगा। इधर से अपने को मतलब हटाना पड़ेगा, अपनी माया की तरफ से हटाने पड़ेगा अपने, और उधर की तरफ अपना दृष्टि करनी पड़ेगी। जी, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर। प्रवीण भाई भी कुछ ऐड कर रहे हैं। अपनी जीवन शैली प्रेम, विनम्रता
और अभी याद था, भूल गए। प्रेम, विनम्रता और समर्पण। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रवीण भाई। हाँ जी कमलेश भाई। शरीर के आधार से वो जवाब बना दी, इसलिए हमें शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, प्रेम से भरा हृदय, सत्यवाणी और धर्म पर चलने वाला आचरण अपनाना चाहिए। बहुत ही वो सुंदर क्वेश्चन हाँ जी, सबके उत्तर भी बिल्कुल सही, बस बिल्कुल शब्द सही। परफेक्ट। अभी डे 10 आ गया है। सुंदर साथ, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर क्या है? सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर। अरे वाह, किरण खुराना दीदी का हाथ खड़ा हुआ है अभी। और हाँ जी हो रहे हैं जी, किरण दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। पता नहीं सही है कि नहीं। सूक्ष्म मतलब राज्य का हृदय मार्फत अवस्था, और प्रत्यक्ष मतलब हकीकत जो हम सबके ऊपर घट रहा है, जो इस जागनी ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष लीला हो रही है। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे जितना समझ में आ रहा है थोड़ा सा ही आता है। जैसे सूक्ष्म मतलब राज्य हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, तो जब जीव कसनी करता है और इलम से वाणी पढ़ के चितवन करके जब हमें समझ आता है, तो हमें धनी का प्रेम मिलना शुरू होता है। फिर उसके बाद जब आनंद से हमारी आत्मा को थोड़ा सा उसका अंश प्राप्त होता है, उस प्रेम का सफर तब शुरू होता है। और फिर जब आत्मा पूरा मुड़ जाती है राज्य की तरफ, तो हमें धनी के दीदार होते हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप है उनका, कि जब हम चितवनी में धनी को पा लेते हैं, तो फिर अपने आप उनका बेशक इलम हमें मिल जाता है। तो शायद यही है वो सफर। तो पूरा डिटेल में बता दिया है, बहुत तो थोड़ा ही शब्द लिखा है। लिखा है, परात्मा की दृष्टि के आने से लेकर आत्मा की दृष्टि की जाने तक के सफर को कहते हैं। अरे वाह, बहुत ही प्यारा, पूरा डिटेल में बताया। और ये भी जैसे कमलेश भाई आपने सूत्र दिया था ना, परम धाम से परम धाम तक, तो वैसे ये सूत्र भी दिया है आपने, बहुत सुंदर। ये अनीता आंटी जी ने बनाया अनीता दीदी ने, अरे वाह अनीता दीदी, बहुत सुंदर। ये सूत्र दिया ना आपने, ये बहुत प्यारा। है। अगला है कुछ, हुकुम किसे कहते हैं? हाँ जी, हुक्म किसे कहते हैं? अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज जाती है दीदी? हाँ जी भाई। हाँ जी, हाँ जी, हुक्म धनी की इच्छा को कहते हाँ जी, एकदम सटीक है। राज्य की इच्छा को। गागर में सागर। अगला है, दाम धनी का अनंत आनंद डैश से ही अनुभव में आता है। अनंत आनंद कैसे अनुभव? अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, जिनको ये अच्छे से आते हैं ना, उनको लाइफ लाइन में सुंदर साथ की बहुत सहयोगिता निभानी है। जरूर हैंड रेस करना है तब। हाँ जी चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी का अनंत आनंद मेहर से ही अनुभव में आता है। परफेक्ट, प्रणाम जी। अगला है, दाम धनी जब किसी पर मेहर करते हैं तो वो कैसी होती है? ये तो मुझे उसमें से देखकर समझ में आ गया, नीचे जो मात्राएं दिख रही हैं। बहुत सुंदर। ये भी एक लाइफ लाइन हो सकती है कमलेश भाई, ये बहुत सुंदर है, अति सुंदर। पूरा ढका नहीं है, थोड़ा ये इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, वो मैं बताऊंगी नहीं अभी ना। हाँ जी बहुत प्यारा जी। मीनाक्षी जी प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, डिस्टर्बेंस आई है पर आवाज नहीं आई। हाँ जी जी। अरे वाह, इतने सारे सुंदर साथ के हैंड रेज हो रहे हैं, मतलब मेहर सागर अंदर जा रहा है। सुंदर जी बहुत बधाई की बात है ये। प्रणाम जी जय श्री देव।
प्रणाम जी। जब धाम धनी की मेहर होती है तो हमारे सब अंदर के जो भ्रम शंका है वो दूर हो जाती है, और वो राज्य की मेहर तब होती जब उसके हम पात्र होते हैं। जी बहुत सुंदर। बबीता दीदी भी सहयोगिता ने प्रणाम जी दीदी। धामधनी की जब मेहर होती है किसी पर तो वो अपने जैसे अनुकूल ही बना लेते हैं। बहुत प्यारा। की महिमा के अनुकूल ही मेहर करते। हाँ जी, अगला प्रश्न है, अक्षरातीत के हृदय की बहती हुई रसधारा ही डैश है, क्या है? शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षरातीत के हृदय की बहती हुई रसधारा ही मेहर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, मेहर है, सही। अगला है, इस जागनी ब्रह्मांड में हर रूह को किस आधार पर जीव प्राप्त हुए है? अरे वाह, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी। हर रूह को किस आधार पे जीव प्राप्त हुए हैं? वो आधार हम सबको बहुत प्यारा लगता है। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। सुषमा मामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनके गुण जैसे सात्विक और तामसिक और रासिक गुणों के आधार पर, हालांकि वहां गुण नहीं है, पर उसी स्वभाव के हिसाब से ही उनको जीव प्राप्त हुआ। हाँ जी, अब इसमें सहयोगिता निभाएंगे हमारे इन्हीं की डबल बोनांजा, इन्हीं के दो नाते की बात, किरण खुराना जी, दोनों बहनें। हाँ जी किरण दीदी। प्रणाम जी। हाँ, ये दीदी ने सही बताया बिल्कुल। जो राशि स्वासी और तामसी के हिसाब तो मिले हैं, लेकिन जो रास मंडल में हमने योग माया में जो अनुकरण लीला की थी, तो उस हिसाब से जिसने पुरुष तन धारण किया था उसको पुरुष तन मिला है, जिसने वो राक्षस का रोल किया था उसको उस हिसाब से राक्षस तो नहीं होते स्कूल में जैसे आपने बताया था, तो उस हिसाब से ही सबको जीव प्राप्त हुए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। अरे सही है, जो रोल जिस रू ने महाराष्ट्र में किए थे उस आधार पर जीव प्राप्त हुए। सही। अगला है, यह खेल दुख का है या उत्सव का, और क्यों? अरे दुख वाह, का ये है कि उत्सव का है? फेवरेट ये लाइन होती है ना, जो टैग लाइन होती है ना, ये फेवरेट है ये मेरी मोस्ट, कि दुख का खेल या उत्सव, मेहर का खेल क्या है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो सकता है गलत भी होंगे। यह खेल जो हमारे लिए उत्सव का है, क्योंकि जो चीजें हमें परम धाम में नहीं मालूम थी वो इस जागनी ब्रह्मांड में आके मालूम हुई है। जैसे वहां तो हम इश्क में ही डूबे रहते थे, हमें दान धनी की मार्फत स्वरूप का ये जो इश्क हमें मिलता कहाँ से, इस किसी भी चीज की पहचान नहीं थी, जो हमें इस जागनी ब्रह्मांड में आकर ही हुई है। बिल्कुल, और पक्का सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न है ना, ये दिल में और पक्का ईमान करके जाते हैं कि ये उत्सव मनाना है। बहुत सुंदर संदेश है। उत्सव का है क्योंकि हमारे प्रियतम हम पर अपने हृदय की अनंत निधियां इश्क, आनंद, लाड, सौंदर्य, एकत्व आदि लुटा रहे हैं। उनकी मेहर की दृष्टि से ही यह खेल बना है। अगला है प्रश्न, परम धाम में ब्रह्म सृष्टिया डैश के आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें श्री राज जी के डैश स्वरूप की पहचान नहीं थी। बहुत सुंदर। एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू, सारे उत्तर दे चुके हैं, अगेन ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ब्रह्म परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां राज्य के आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें राज्य के मार्फत स्वरूप की पहचान नहीं थी। एक तो बराबर आपका पहले में। हाँ जी, फर्स्ट वाला फिर से पूछ रहे हैं। ऐसे तो सही है, हाँ जी बिल्कुल शब्द है, तो बिल्कुल सही। तो ये दुष्यंत भैया के पास जा रहे हैं। जी प्रणाम जी। वो इश्क के आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें श्री राज्य के मारिफत स्वरूप की पहचान नहीं थी।
परमधाम में ब्रह्म सृष्टियां हकीकत के आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें श्री राज जी के मार्फत स्वरूप की पहचान नहीं थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, इश्क भी सही, सारे ऑप्शंस बिल्कुल अच्छा, परफेक्ट। अरे वाह। सारी निधियां के रूप में डैश ही समाये हुए है। ये कैसे प्रश्न बनाए हुए हैं, इतने सुंदर बनाए हुए हैं, ये बहुत। मधु आंटी जी ने और अरे उन्होंने बनाए। देखिए सुंदर साथ जी, मधु सुनीता, दीदी को फीवर है, बहुत तेज फीवर था उनको, पर सेवा में सुंदर लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी लगे हुए हैं, अति सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी सर जी। सारी निधियों के रूप में धनी ही समाये हुए। हाँ जी सही बताया, धनी स्वयं ही समाये हो। अरे तारतम क्या है? अगला प्रश्न है, तारतम क्या है? हाँ जी, सुनीता दीदी नाम जी। तारतम्य क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 6 चौपाइयां जो हम रोज ही बोलते हैं वो तो बीज रूप में है, लेकिन असल श्री कुलजम स्वरूप वाणी ही पूरी तारतम्य का विस्तार स्वरूप है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्रणाम जी। 6 चौपाइयों का बीज रूप है, पूरी श्री कुलजम स्वरूप वाणी ही तारतम का विस्तार स्वरूप है। हाँ जी, सुंदर बहुत साथ अच्छा। जी, हिंट दे रही हूँ, ये जिन जिन के हाथ खड़े हैं ना, नाम नोट कर लीजिए इनके। इनसे इनसे लाइफ लाइन लेनी है। और एक रूल और रख देंगे कि अगर एक सुंदर साथ पहली टीम की हेल्प कर चुका है तो आपको वो सुंदर साथ नहीं मिलेंगे। अगली बार किसी और का हैंड रेज लेना पड़ेगा, उनको नहीं लेंगे। तो इन सबके नोट करके रख लीजिए नाम। हाँ जी भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या जीव की उत्तम रहनी के बिना आत्मा धनी को प्राप्त कर सकती है? अरे वाह, बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न बनाए हैं, ये आप दीजिएगा। आज हम लोग उसमें भी शेयर करेंगे, ये सबके पास पहुंचने चाहिए। हाँ जी, अरे वाह, बहुत ही प्यारे प्रश्न जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतिभा जी, डिस्टरबेंस आ रही है, नहीं तो अनम्यूट करती। सुनीता अभी दीदी प्रणाम। राम जी, उत्तम रहने से ही धनी की धनी मिल सकते हैं। उत्तम रहने भी होनी चाहिए, करनी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही है, आत्मा तो मात्र दृष्टा है, रहनी तो जीव ही कर सकता है, इसलिए। हाँ जी दीदी, हो गए। अभी अरे कल 11 और 12। कल 11 और 12 का वीडियो सुंदर साथ जी सुन के आएंगे मेहर सागर में। मेहर सागर का टीका जरूर सुंदर साथ जी पढ़ के आएंगे। ओपन बुक, यानी ये पीडीएफ पूरी उस दिन खोल के रख सकते हैं आप सामने। मेहर सागर का टीका सामने खोल के रख सकते हैं, किसी ना किसी तरह बस अंदर जाए, ये पर्पज है सुंदर साथ जी, और कोई पर्पज नहीं है। प्रणाम जी, थैंक यू। कमलेश भाई, सुनीता दीदी, मधु दीदी, अनीता दीदी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कमलेश भाई जयकारा भी लगा दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।